नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ट्रिक वीडियो है, ट्रिक वाली सीरीज चल रही है और हम लोग क्या करते हैं साथियों, इसमें ट्रिक के माध्यम से कठिन चीजों को आसानी से क्या करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। तो आज की कड़ी में साथियों हमारा क्या टॉपिक है? आज की कड़ी में हमारा टॉपिक है साथियों विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां मतलब क्यों आई, है ना, इसका क्या पर्पज है और क्या क्रांति होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को देखेंगे कौन किससे संबंधित है। ध्यान से समझिएगा, क्रांति का मतलब क्या होता है साथियों? क्रांति का मतलब ये होता है बदलाव ना। एक जनरल भाषा में समझिए तो क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। अब कौन सी क्रांति है साथियों? कृषि क्रांति है ना। तो कृषि के क्षेत्रों में क्या किए? नवीनतम उपकरणों का उपयोग करके ना, नए नए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके क्या किए साथियों, हम लोग कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा किए। बढ़ावा मतलब उत्पादन को क्या किए? बढ़ा दिए ना। जरूरत के हिसाब से उत्पादन को क्या किए? बढ़ा दिए। यही मतलब होता है साथियों क्या? कृषि क्रांति ना। ध्यान समझिएगा, कृषि के क्षेत्र में ना जो आवश्यकता के हिसाब से चीजों को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया किसके माध्यम से साथियों? नए नए उपकरणों के माध्यम से ना चीजें क्या की गई? बढ़ा दी गई, यानी पैदावार बढ़ा दिया गया। इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतियां हैं, तो कुछ क्रांतियों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भारत में कौन सी क्रांति साथियों स्टार्ट हुई? तो हरित क्रांति ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में कौन सी क्रांति आई? हरित क्रांति। और लाया कौन था साथियों? ध्यान दीजिएगा, हम कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, जो आप लोग क्या करिए? लिख लीजिए ना। जो आप लोग क्या करिए? लिख लीजिए। सबसे पहले भारत में कब क्रांति आई साथियों? हाँ, 1967। ध्यान दीजिए, 1967 और 68 ना। हाँ, इसी समय सबसे पहले भारत में क्रांति आई। कौन सी वाली आई साथियों? हरित क्रांति ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली वाली क्रांति यही है ना, हरित क्रांति। सबसे पहले भारत में लाया गया था किसके द्वारा साथियों? ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं ना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ना। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के द्वारा, ध्यान दीजिए, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले क्रांति लाई गई थी। कौन सी क्रांति साथियों? हरित क्रांति ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा जनरल चीजें बताना जरूरी है। सबसे पहली वाली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। कौन से साल में भारत में आई? 1967 से 68 है ना, इसी के बीच में भारत में आई। लाया कौन साथियों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं को हरित क्रांति का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं ना। ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ना साथियों, कि इनको ट्रिक के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की क्रांतियां है ना, कृषि क्रांतियां, इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि चीजें कंफ्यूज हो जाती है ना, कंफ्यूजन पैदा करती हैं। पेपर में आता तो सब रहता है ना, पेपर में आता सब रहता है, लेकिन जब आंसर देना पड़ता है ना, 3-4 ऑप्शन जब सामने दिखते हैं ना, तो लगता है यार ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, ये वाला सही था, वो वाला सही था, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है ना। तो जब चीजें ट्रिक से रहेंगी ना, दिमाग में वही वाला पॉइंट ही मैच करेगा, वही पॉइंट उत्पन्न होगा और खटाक से आंसर क्या देंगे हम लोग? सही देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा ना साथियों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला वाला बात कर लेते हैं। कौन सी साथियों? हरित क्रांति ना। अच्छा, हरा भरा क्या होता है? सोचिए कि खेत होते हैं ना, हरे भरे ही खेत होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, खेत क्या होते हैं साथियों? हरे भरे होते हैं ना। और हरे भरे खेत यानी क्या पैदा करेंगे उसमें? अनाज ही तो पैदा करेंगे, अनाज ही पैदा करेंगे हरे भरे खेतों में। बंजर जमीन में तो वैसे भी कुछ पैदा नहीं होता ना, बंजर जमीन में वैसे भी कुछ पैदा नहीं होता, हरे भरे खेत में ही कुछ पैदा होगा। तो हरे भरे खेत में क्या करेंगे? अनाज पैदा करेंगे। अनाज ही तो क्या है? अनाज ही खाद्यान्न है ना। तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो गया साथियों? खाद्यान्न से, उत्पादन से। ध्यान दीजिएगा, खोज का मतलब कौन लाया था हरित क्रांति को सबसे पहले? या हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किस समय में आया साथियों? 1967 से 68 के बीच में। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफेद हो गया साथियों। सफेद कलर का क्या होता है? सोचिएगा, सफेद कलर का क्या होता है साथियों? दूध होता है ना। दूध किस रंग का होता है? सफेद रंग का। हाँ, सफेद रंग का दूध होता है। तो दूध मतलब दुग्ध क्रांति किससे संबंधित हो गई साथियों? मतलब दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित हो गई। ध्यान दीजिएगा, कौन इसका भी खोज करता? ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके भी जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन ना। ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति के जनक यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ना। ध्यान दीजिएगा, कुरियन ना। ध्यान दीजिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं साथियों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे यहाँ श्वेत क्रांति के जनक ना। ध्यान से समझिएगा,
नीली क्रांति की बात करेंगे साथियों। नीली क्रांति, नीला क्या होता है साथियों? पानी होता है ना। नीला क्या होता है? पानी होता है। हाँ, रमन इफेक्ट ना, वैज्ञानिक सर सीवी रमन जो भारत के थे, रमन इफेक्ट को दिया था कि पानी कैसा होता है साथियों? नीला दिखाई देता है ना। ऊपर से देखेंगे तो पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यही था रमन इफेक्ट, है ना। जनरल भाषा में समझिएगा तो पानी साथियों कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और नीले पानी में कौन रहता है साथियों? मछली जल की रानी है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका क्या है? पानी है। हाथ नहीं लगाना है, बट हाथ लगाना है तभी तो बाहर निकाल के उसका पीस बनेगा, है ना। हाँ, तभी पीस बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तभी पीसी कल्चर याद आ जाएगा ना। हाँ, ध्यान दीजिए। तो नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित हो गया? मत्स्य उत्पादन से। कैसे समझ गए? पानी नीला रंग का होता है, पानी में कौन राजा है? रानी है, मछली है ना। मछली क्या है? पानी की रानी है, वहां से याद रख लीजिएगा, मछली, है ना। मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति साथियों ध्यान दीजिए, लाल 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 टमाटर हो गए ना, लाल लाल टमाटर हो गए। और अभी टमाटर के दाम क्या है? आसमान पे है ना। खरीदने में इंसान भी लाल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाल लाल तो टमाटर है, ये खरीदने में भी लाल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो लाल लाल क्रांति, लाल मांस भी होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मांस भी लाल रंग का होता है, तो लाल टमाटर लाल मांस से क्या याद रखिएगा? लाल क्रांति ना। हाँ, मतलब क्या? क्रांति का मतलब हम समझा दिए हैं कि यानी यहाँ पे टमाटर और मांस उत्पादन को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। कौन से क्रांति के द्वारा साथियों? लाल क्रांति के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। गोल गोल आलू, है ना, गोल गोल आलू, है ना। गोल गोल आलू हो गया कचालू, ध्यान दीजिएगा। गोल गोल क्या है साथियों? आलू, है ना। तो गोल क्रांति किससे संबंधित हो गई? आलू से। इस पे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ना। गोल क्रांति किससे संबंधित? खटाक से ऑप्शन में दिख जाएगा यार, आलू मार देना खटाक से आंसर। भूरी क्रांति, खुद से दिमाग लगाइएगा। भूरी क्रांति देखिए किससे संबंधित है साथियों? उर्वरक से। देखिए उर्वरक से। उर्वरक कैसे कलर के होते साथियों? अगर नहीं देखे ना तो जनरली ऐसे सोचिए कि जो पशु पक्षी जो भी हैं, हाँ, जो पक्षी पक्षी हैं उनके जो मल मूत्र होते हैं उन्हीं के क्या करते हैं हम? जैविक उर्वरक बनाते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक वाले और एक जैविक वाले ना। हाँ, जैविक जो जीव जंतुओं के मल मूत्र कचरे से बनाए जाते हैं ना। हाँ, कचरे से बनाए जाते हैं, वो किस कलर के होते हैं साथियों? भूरे कलर के, है ना। भूरे कलर के उर्वरक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी साथियों? उर्वरक से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भैंस का गोबर किस कलर का होता है साथियों? भूरे कलर का होता है। वो भी क्या है? एक उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? जैविक उर्वरक, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो उर्वरक यानी भूरी क्रांति किससे संबंधित होगी साथियों? उर्वरक से। अगला देखिए पीली क्रांति, सरसों के पीले पीले खेत ना। अच्छे से जाके सेल्फी लीजिए ना, बहुत बढ़िया जगह होता है सरसों वाला खेत ना। ध्यान दीजिएगा, पीले पीले सरसों क्या होते हैं? फूले रहे और देखने में कितना सुनहरा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो पीले फूल यानी पीले सरसों। तिलहन, तिलहन मतलब क्या? जो तेल उत्पादन से संबंधित हो। सरसों का क्या होता है? मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल ना, सरसों के तेल क्या होते हैं साथियों? पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन किससे संबंधित हो गया? पीली क्रांति से ना। तिलहन से याद रखिएगा सरसों, सरसों से याद रखिएगा पीला फूल तिलहन ना। ध्यान दीजिएगा। गुलाबी क्रांति साथियों, गुलाबी क्रांति, प्याज। अभी तो दाम नहीं, अभी तो सस्ते हैं, कुछ दिन में रुलाने लगेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, प्याज इतना रुलाएंगे कि छींक आने लगेगी, इतना रुलाएंगे कि क्या आने लगेगी? खरीदने में छींक आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों गुलाबी क्रांति ना, गुलाबी क्रांति क्या है साथियों? प्याज। प्याज किस रंग का होता है? जनरली खरीदने जाएंगे ना तो गुलाबी कलर का ही आप प्याज पाएंगे, थोड़ा डार्क होता है लेकिन गुलाबी कलर का ही प्याज पाएंगे। तो गुलाबी क्रांति साथियों कैसे? प्याज से रिलेट करा लीजिएगा। और प्याज को साथियों खरीदने में क्या आ जाती है? छींक आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि महंगा इतना होता है ना। ध्यान दीजिएगा। वैसे नहीं याद करेंगे तो एक दूसरा मेथड समझ लीजिए कि गुलाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? रोज। और रोज रोज आनी चाहिए छींक, रोज रोज आएगी छींक ना तो स्वास्थ्य रहेगा ठीक, है ना। ध्यान दीजिएगा, रोज रोज आएगी छींक तो स्वास्थ्य रहेगा ठीक, नाक जाम नहीं रहेगा जी, साफ रहेगा ना, एकदम अच्छे से श्वसन प्रक्रिया चलेगी। तो रोज रोज से याद रखिएगा छींक, है ना, डेली छींक, छींक से झींगा मछली। ध्यान दीजिए। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, है ना। सुनहरी यानी कोई लड़की क्या कह रही है साथियों कि सुनिए हरि को क्या करना है? हरि को क्या करना है? फल का चढ़ावा चढ़ाना है ना। क्यों? हरि कौन है? नारायण भगवान ना। नारायण कौन है साथियों? विष्णु भगवान ना। हाँ, हरि को क्या चढ़ाना है साथियों? फल का चढ़ावा चढ़ाना है। तो सुन हरि क्या चढ़ाना है उसको? हाँ, किसको? हरि को क्या चढ़ाना है? फल का चढ़ावा चढ़ाना है।
तो सुनहरी, हरी को क्या करना है, फल का चढ़ावा चढ़ाना है ना। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित हो गई साथियों, फल उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत मतलब क्या साथियों, रजत का मतलब ही होता है सिल्वर, है ना, यानी चांदी। ध्यान दीजिएगा, जो अंडे होते हैं ना दूर से बड़ा चमकीले दिखते हैं ना, बड़े चमकीले सफेद सफेद दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी क्रांति हो जाएगी संबंधित साथियों, रजत क्रांति, अंडे से ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सुनहरे कलर होते हैं, मतलब दूर से सिल्वर कलर जैसे दिखाई देंगे, तो रजत क्रांति को किससे संबंधित कर लीजिएगा, अंडे से। अगला देखिए कृष्ण क्रांति, है ना, कृष्ण भगवान आ गए। कैसे थे कृष्ण भगवान साथियों, सांवले थे यानी काले थे ना, काले थे ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं कैसे थे, सच्चाई तो नहीं पता, बट काला माना जाता है, तो मान लेते हैं कैसे थे, काले थे। अभी ध्यान दीजिए, काले थे कृष्ण भगवान ना। और हम लोग देखिए वर्ड पकड़ रहे डीजल ना, डीजल को जब जलाते हैं तो धुआं कैसा निकलता है, काले कलर का एकदम भग 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 निकलेगा ना, बहुत तेजी से। अब बताइए, काले कलर का धुआं निकला, कृष्ण भगवान थे काले, तो कृष्ण क्रांति हो गई संबंधित काले रंग से, यानी बायो डीजल से ना, डीजल से संबंधित हो गई कौन सी क्रांति साथियों, कृष्ण क्रांति। अगला देखिए स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों, गोल्डन ना, हाँ गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सोना वाला, गोल्ड से गोल्डन याद रखिएगा। अब गोल्डन मतलब क्या होता है साथियों, सुनहरा हो गई करता है। गोल्डन मतलब क्या होता है, सुनहरा। और सुनहरा, बागवानी कैसी दिखती है साथियों दूर से, बागवानी को जब देखेंगे ना बहुत सुनहरा दिखेगा। कैसा दिखेगा साथियों, बहुत सुनहरा, रंग बिरंगे उसमें फूल रहेंगे ना, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, मधुमक्खियां, भौरे, है ना, तितलियां क्या कर रही होंगी, मंडरा रही होंगी, नजारा ही कुछ अलग होगा ना, सुनहरा नजारा दिखेगा। यानी बागवानी का नजर कैसा दिखेगा, नजारा सुनहरा दिखेगा। और बागवानी क्रांति, स्वर्ण यानी गोल्डन, गोल्डन से याद रखिएगा सुनहरा, सुनहरा से याद रखिएगा बागवानी। ठीक है, बादामी क्रांति, ध्यान दीजिएगा, बादाम जो होते हैं ना सूखे मेवे होते हैं साथियों, क्या होते हैं, सूखे मेवे, है ना। और सूखे मेवों का कलर जब भी आप देखेंगे ना तो साथियों किस कलर का आपको दिखेगा, बादामी कलर का ना। और मसाला जो होता है ना, जो घर पे मसाला होता है उसका भी कलर आप लोग देखिएगा, अरे घर पे है मसाला, कौन सा कलर का होता है, तो बादामी कलर का ही होता है साथियों। तो इससे याद रखिएगा कि बादामी क्रांति, मसाले का रंग मसाला जैसा, बादामी कलर, है ना। तो बादामी कलर किससे याद रख लीजिएगा, बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है। अगला ध्यान दीजिए, अमृत क्रांति। अभी तो जमाने में सबसे बड़का अमृत कौन सा है साथियों, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है, जल सबसे बड़का अमृत है। ध्यान दीजिए, तो अमृत क्रांति साथियों किससे, जल। अब जल कहाँ पे है, बढ़िया नदियों में है ना, तो नदियों के माध्यम से समझिएगा, नदी जोड़ो परियोजना का मतलब समझिए कि नदियों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे मार्गों में तोड़ के ना, विभाजित करके क्या किया जाता है, पानी को जगह जगह पहुंचाया जाता है ना। और क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि पानी ही क्या है साथियों, जीवन है, जल ही जीवन है, वो हमारे लिए क्या है, अमृत है। तो अमृत क्रांति क्या याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि नदी जोड़ो परियोजना से क्या है, संबंधित है, परियोजना, है ना, हाँ मिस पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है कौन सा साथियों, अमृत क्रांति। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार के वीडियो हम डेली लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया लगा चैनल वीडियो, और तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।